जितनी भी कैश मूवमेंट है स्टेट में थ्रू दी वेंस ऑफ दी बैंक्स would be strictly prohibited between 5 o'clock in the evening to 9 o'clock in the morning, ताकि वो व्हीकल्स किसी भी तरीके से कोई भी कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल ना हो। एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ the airport here and also wherever other chartered planes or choppers are landing have been directed to keep a watch on anything which can come in the state to induce the voters। आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कैसे करेंगे, तो ये 25 चीज़ों में आपको गिना रहा हूँ, ये इसीलिए गिना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आए और थोड़ा एक्सप्लेन भी हो आपके माध्यम से, विश्वास भी हो कि वोटर्स फ्रीली अपनी इच्छा से बाहर निकलें, वोट करें और कोई इसमें एजेंट्स को या किसी भी कैंडिडेट को या किसी को भी वोटर को डरने की जरूरत नहीं। Friends, in nutshell, I would just like to reiterate that we are all committed jointly to ensure absolutely deliver a free, fair, transparent, inducement-free and violence-free election। ये वैसे भी जरूरी है क्योंकि जो एक ट्रेंड अभी शुरू हुआ है कि सब जगह में पीसफुल इलेक्शंस हो, एक रीपोलिंग ना हो, वायलेंस ना हो, तो त्रिपुरा का एक बहुत जो एक गरिमा है, जो एक इतिहास है, जो एक कल्चर है, जो म्यूजिक का माहौल है, उसमें एक बहुत पीसफुल इलेक्शन हो। और आपके माध्यम से सभी वोटर्स को हम लोग अपील करते हैं जॉइंटली कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। तो जो भी मिस्टेक पिछली बारों में हुई हो वो सिलेक्शन में इस तरह के लोगों को सेलेक्ट करेंगे और मोस्ट लाइकली they will select such persons who are not amenable to any kind of local pressure। वो लोकल हो, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल प्रेशर में ना आए। मोस्ट लाइकली दे विल डू इट थ्रू BSNL or some such agency that this is not a problem। All the next point, 11th point, all the warehouses wherever EVMs are or would be stored would have a 3-tier security। The inner ring would be with the CAPF, paramilitary, Central Paramilitary Forces. The second ring would be with the Tripura security, and the third would be with the state police। So there are 3 rings which would be there, and political parties, their agents, their candidates' agents are all welcome to guard, see the places anytime they want, and they are all in any case videographed। कमीशन ने ये भी बैठ के हम लोगों ने रात में डिसाइड किया कि सभी बूथ्स पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑल बूथ्स, सो दैट इम्पार्शियलिटी इज फर्दर एनहांस्ड एंड देयर इज दो द स्टाफ इज ऑल रैंडमाइज्ड, नोबडी नोज वेयर वन इज गोइंग, बट स्टिल दे वुड बी ऑल्सो ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए माइक्रो ऑब्जर्वर। साइलेंस पीरियड के दौरान रात में कोई भी सभाएं ना हो, कोई भी कैंपेनिंग ना हो घर घर जाकर, ये भी शिकायत कुछ लोगों ने कल की थी, इसको भी स्ट्रिक्टली नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स इशू होंगे वो एक कमेटी डीओस के लेवल पर है, MCMC कमेटी, उससे अप्रूव होके ही इशू होगा। सभी डीओज एक सोशल मीडिया सेल अपने यहाँ बना के रखेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग भी है और आप सब जानते हैं कि दुरुपयोग भी है। फेक न्यूज भी आती है और वो एक माहौल को खराब करने की कोशिश की है, और उसमें बहुत फेक में एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश होती है, जिससे अगर एक ही झूठ को 10 बार बोला जाए 10 तरफ से, तो वो धीरे धीरे उस पर विश्वास होने लगता है, पता नहीं सही है कि पता नहीं गलत है। इसको देखने के लिए स्पेशली सोशल मीडिया सेल्स विल वर्क in CO office and also district magistrates and SP's office to see and take action। इसमें उनको सेक्शंस भी बताई गई हैं कि आप ट्रेस करके एक्शन लीजिए एंड रिमूवल भी कराइए विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और रूट्स हैं जो क्रिटिकल है या जिससे मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिससे गड़बड़ी हो जाती है, उनमें भी पैरामिलिट्री फोर्स है। ऑब्जर्वर्स जो डिप्लॉय होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो पूरे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का पार्ट एंड पार्सल रहेंगे डिसीजन मेकिंग में,
ताकि निष्पक्षता पूरी तरह से बनी रहे। जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित रहते हैं। सभी को कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसपीज को, कि उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है राजनीतिक प्रक्रिया में, उसको सुरक्षा प्रदान करना उनका प्रथम दायित्व है और वो इसके लिए सजग है। उनको कहा कि आप सजग रहें और इसको प्रोवाइड करें। वोटर लिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में रिकॉग्नाइज्ड शेयर कर दी गई है या कर दी जाएगी। सभी, ये भी एक मुद्दा आया कि एसडीएम लेवल से नीचे के ऑफिसेज में अगर शिकायत करनी हो तो बहुत नीचे जाना पड़ता है, उनके नीचे के शिकायत नहीं कर पाएंगे। तो एसडीएम लेवल में एक सिंगल पॉइंट रहेगा जहां पर एसडीएम लेवल पर ही उनके नीचे के सारे क्षेत्रों की भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। एंड देयर विल बी an indexing and recording of any complaint which comes to you. If anybody wants to come and complain through C-Vigil, it is most welcome because there is a digital trail available. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कब कंप्लेंट की थी और आपको कब जवाब मिला। It is self-evident because of the digital trail. उसमें तो एक पूरी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी अगर कोई मौखिक या लिखित अगर शिकायत करना चाहते हैं तो एसडीएम लेवल पर इसकी व्यवस्था रहेगी। ऐसा भी लास्ट टाइम हुआ था कि जो वेबकास्टिंग है, कमीशन ने निर्णय लिया है कि 50% मिनिमम जगहों पर, बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। प्रयास रहेगा कि सभी पर। ऐसा पिछली बार हुआ था कुछ इलेक्शंस में, और यहाँ की कैमरास वर्क नहीं की। ऑल डीओज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, जिस एजेंसी को मिले, अगर उसकी कोई भी वेबकास्टिंग की वीडियो नहीं काम कर रही है तो इंश्योर कर लें कि उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनका मिनिमम उनका काम ही। These are the agencies with whom we met yesterday: State Police, State Excise Department, GST, Directorate of Revenue Intelligence, Railway Protection Force, CISF, Income Tax, Narcotics, Airport Authority, Postal Department, Reserve Bank, Border Security Force, Assam Rifles. You would be thinking, why? ऐसा क्या है जो इन सबसे मिलकर हमने कहा? ये सब पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे फ्री, फेयर एंड इंड्यूसमेंट फ्री, वायलेंस फ्री इलेक्शंस कराने के लिए। These are all spokes which we are trying to put together into one whole. कैसे? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मुद्दे हमारे सामने उठाए कल, उन सबका भी उत्तर में इसके आपके माध्यम से उनको भी दे रहा हूँ। तो कमीशन ने उनकी सारी चीज़ों को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद डीएम्स के साथ, एसपीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ सबको निर्देश दिए। तो almost 25 new things, or the things which will ensure that whatever we are saying happens, and we make an attempt that it happens. उनको आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। कुछ ही राज्य आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो ऐसे रह गए हैं जहाँ प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस होती है। देश के बहुत सारे राज्यों में अब वायलेंस नहीं होती है चुनाव के दौरान। आपने अभी देखा पीछे जो इलेक्शन हुए उनमें कोई वायलेंस नहीं, जीरो। सो हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे अब ये जो भी जगह जहां भी बच गया है उसको भी हम इससे मुक्त करें। तो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं, सभी डीओज और एसपीज को डायरेक्ट किया गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे और कोई भी पार्टीशन अप्रोच किसी के प्रति नहीं रखेंगे। They will be on our radar. If they do so, they have been very well explained that they will have to answer for this, they will have to account for this. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगा कि जो भी सुविधाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, जैसे ग्राउंड्स चाहिए, जैसे कैंपेनिंग का जगह चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था चाहिए, सबको फर्स्ट अप्लाइड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे देंगे। एक सिस्टम है जिसमें सुविधा का एक एप्लीकेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिसमें वो अप्लाई करते हैं। अगर उन्हें रैली के लिए ग्राउंड चाहिए, परमिशन चाहिए, तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को दे दें और दूसरे का इंतजार करते रहें। तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए उनको जो पहले आया उसका पहले विस्तारण करना पड़ेगा, उसको पहले देना पड़ेगा। कमीशन ने इंश्योर करने का निर्णय लिया है कि सभी पोलिंग स्टेशन पे सीएपीएफ रहेगी। दिस इज द नेक्स्ट। ये भी निर्णय लिया है कि